हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नई वैकेंसी पे स्वागत है। वैकेंसी काफ़ी लाजवाब होने वाली है और कई सारे पदों पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूं, जिसमें मैं सबसे पहले फॉर्म का अप्लाई लिंक, फॉर्म का पीडीएफ और कई ऐसे नोटिफिकेशंस जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूं। तो जल्द से जल्द आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं, सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग एंड ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, जो कि कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया। यहाँ पे मैं आप दिखा सकता हूँ कि कौन कौन से पद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटेंट ऑफिसर, जो कि 4 पोस्ट है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 पद है और कॉपी एडिटर की 2 पद है। जनरल के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है और वैकेंसी की मात्राएँ कम है लेकिन अच्छी पोस्ट है। इसके बाद देख सकते हैं नेम ऑफ़ द पोस्ट हिंदी। इसके बाद है वीडियो एडिटर, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर। लेवल 6 तक की जॉब की वैकेंसी इसमें रिलीज़ की गई है। इसके बाद यहाँ पे है हिंदी ट्रांसलेटर और 8वें नंबर पे देख सकते हैं कि है अकाउंट क्लर्क और 9th में देख सकते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की भी वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी, जो कि 2 पद है। जनरल के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट इसमें दिखाई गई है। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी को कैसे हम लोग को फॉर्म फिलअप करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्लोजिंग डेट है 28/10/2024। इस वैकेंसी को 28/10/2024 को क्लोज कर दिया जाएगा। और इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डिग्री ऑफ रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 30 साल की एक्सपीरियंस भी इसमें खोजी जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं पीएसयू अकाउंटेंट बॉडी और स्टैचुटरी बॉडी की ऑटोनॉमस बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी होनी चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में बैचलर डिग्री पे है, बीए पे है, 2 साल की एक्सपीरियंस खोजी जा रही है। अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस या पीएसयू ऑटोनॉमस बॉडी, ये सारी एक्सपीरियंस आपसे खोजी जा रही है। तीसरे नंबर पे कॉपी एडिटर, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरत है। इसकी उम्र सीमा अप टू 30 ईयर्स बताई जा रही है। हिंदी में देख सकते हैं कि इसमें आपको डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एडिटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस या ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और इसमें 4 ईयर्स की आपको एक्सपीरियंस खोजी जा रही है, जो कि अच्छी वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो एडिटर के बारे में, इसकी उम्र सीमा अप टू 30 ईयर्स है। डिग्री इन फिल्म एडिटिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ फिल्म या वीडियो एडिटिंग इन एस्टेब्लिशमेंट स्टूडियो या इंस्टीट्यूट के बारे में। और डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट 1 पोस्ट है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट, 1 ईयर की एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए इन रिप्यूटेड और ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्चर में आपको बीए होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री, और डिप्लोमा इन क्राफ्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। और उसमें आपको पहले मैं आपको बता दूं कि क्राफ्ट और कोऑर्डिनेटर में 4 ईयर्स की 2 ईयर्स की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी खोजी जा रही है, जो कि कंडक्टिंग और टीचिंग की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसके बाद या तो मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी होनी चाहिए। आप एक बार अच्छे तरीके से आप भी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं जल्दबाजी के वजह से, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करने की वजह से छोड़ देता हूं, तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से आप भी नोटिफिकेशंस को पढ़ लीजिएगा। अकाउंट क्लर्क के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट क्लर्क 2 पोस्ट है, लेवल 4 की जॉब है, जिसकी उम्र सीमा अप टू 30 ईयर्स दी गई है। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 ईयर की एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है, कोई ज़रूरत भी नहीं, हो सकती है ना हो सकती है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए 10+2 पे वैकेंसी। इसमें इंग्लिश में 35 और हिंदी में आपको 30 होनी चाहिए, जो कि 10,500 कीवर्ड बराबर है 9,000 डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 10+2 पे है। इसमें भी आपको हिंदी में
30 और इंग्लिश में 35 वर्ड मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था मैंने आप सभी लोगों के बीच शेयर कर दिया हूँ। अब बात आती है कि किस तरह से आपको ऑनलाइन करनी है, तो मैं वीडियो पे बने रहे, मैं आपको बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस कहाँ आपको भेजनी है, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एड्रेस डाल दीजिए टू द डायरेक्टर CCRT प्लॉट नंबर 15A सेक्टर 7 द्वारका न्यू दिल्ली और इतना 110075 शुड बी सेंड टू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से आप सभी को भेजना है विद दिन 13 डेज 30 दिनों के अंदर में डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेकर के। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इसके फ़ी के बारे में कि क्या क्या फ़ी है, कौन से कैटेगरी को कितनी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि जनरल OBC और EWS को RS 500 रुपये देनी है, SC ST PW को 250 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी है। पेमेंट कैंडिडेट मस्ट इंक्लूड डिमांड ड्राफ्ट इन नॉन रिफंडेबल RS 500 फॉर जनरल OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी आर 254 SC इन फेवर ऑफ जनरल ग्रांट इन एड अकाउंट CCRT पेबल एट न्यू दिल्ली, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट को आपको पे करनी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में। इसके बाद पेस्ट योर रिसेंट फोटोग्राफ, जो कि आपको सबसे जल्द वाला फ़ोटो जो सबसे कम दिनों वाली 1-2 महीनों के अंदर वाली फ़ोटो जो आपने क्लिक करवाए हैं उसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना सेल्फ अटेस्ट के साथ, यानी कि क्रॉस सिग्नेचर करने के साथ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बड़े अक्षर में अपना नाम लिखिए, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, एज द लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन सबमिशन, ईयर और मंथ लिखना है। जब यहाँ पे जिस दिन से लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन सबमिशन जो लास्ट डेट दिया गया उस दिन से आपको उम्र निकालनी है। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ है, रिलीजन क्या है, जेंडर आपको लगा देनी, मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड जो भी हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिएगा गौर से, कॉन्टैक्ट नंबर में आपको मोबाइल नंबर 2 मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी में 2 ईमेल आईडी डालनी है, जो कि कंफर्म डालिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसी पे सारा चीज़ आपको आने वाली है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारा चीज़ इसी के थ्रू आपको आएगा। कैटेगरी में आपको चूज करना है जो भी कैटेगरी हो, स्पेशल अगर PWD विकलांग दिव्यांग है तो डू पोजेस द इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आपको कर देनी है यस। प्रजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस डालनी है, डेसिग्नेशन प्रजेंट एम्प्लॉय हैं तो नहीं है तो छोड़ देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको एग्जामिनेशन इसमें मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो इन्फॉर्मेशन सारी चीज़, उसका डिवीजन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री कितने साल का है, बोर्ड यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट कौन कौन से है, सारा चीज़ फुलफिल कर दें। अगर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर पहले से जो वर्क करें, नहीं अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन अगर है कुछ एक्स्ट्रा, तो डिटेल्स ऑफ 2 रेफरेंस, 2 ऐसे व्यक्तियों का नाम देना है जो कि जॉब में हो और उनके पोस्ट उनके एड्रेस सारा चीज़ इसमें फिलअप कर देना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। कैरेक्टर अटेंडेंट रिपोर्ट्स रिमार्क, हैव यू एवर बीन सब्जेक्टेड टू एनी डिसिप्लिन एक्शन एज ए स्टूडेंट एंड और एन एम्प्लॉय, इफ सो गिव द कंप्लीट डिटेल, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देनी है। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फुलफिल ही करनी है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का आपको डेट कब कटा है, कितने का है, नेम ऑफ बैंक एंड एड्रेस, डिमांड ड्राफ्ट नंबर जो रहता है आपको डाल देनी है। और इसमें किक आउट द इंक्लूजर नंबर ऑफ सीट्स, SLC मार्कशीट अगर आप दिए हैं तो यस, नंबर ऑफ सीट्स क्या है वो लिख देना है, कितने नंबर पे है, सारा चीज़ इसमें जितने भी हैं दिए हुए हैं सारा चीज़ आप टिक आउट कर दीजिएगा जो आपने दिया है। यहाँ पे प्लेस डेट और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो अगर फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।